यहाँ पे पहला टूल शुरू हो रहा है। पहला टूल क्या है? इसको कहते हैं हम लोग सिलेक्शन टूल, इसको मूव टूल, इसको कोई भी नाम से पुकारना चाहें आप पुकार सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कैद नहीं है, आप जो मर्जी आपको, ये पहला आप इसको कुछ भी कह रहे हैं, तीर का निशान भी कह लें, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट कमांड है वी, या जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वी शॉर्ट कमांड। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो देखते हैं। यहाँ से ये वाला एरिया आर्ट बोर्ड पिछली वीडियो में इसकी पूरी डिटेल के साथ डिस्कशन हो चुकी है। जिसको अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, ये पिछला तो पिछली वीडियो आप देख लें। चले, यहाँ से ये वाला जो आप यहाँ से ऊपर के नीचे की तरफ पांचवा टूल आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं सिलेक्शन रेक्टेंगल, या कुछ भी टूल आप कह लें, डब्बा कह लें, ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को आप ऐसे ऐसे ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ आप ड्रैग करेंगे, एक डब्बा लग जाएगा। और कलर, ये यहाँ से भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, और या इस जो कलर आप देख रहे हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो भी कलर आप यहाँ से ड्रैग ऊपर नीचे करके और यहाँ से भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको एक जरा बात बता दूं कि मैं लैंग्वेज बड़ी इजी और नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, और इतनी मुश्किल लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा ताकि आपको समझ ना आए, बिल्कुल इजी वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ताकि हर बंदे को समझ आ जाए, और कोई इंग्लिश भी नहीं मैं इसमें ज्यादा मार रहा, ठीक है, ताकि आसानी से समझ आए। तो पहला टूल आपने चूज करना है। इस टूल का फायदा यह है, ये सिलेक्शन टूल कहलाता है। इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हो, किधर कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इसके ये जो आप साइड पे आप कॉर्नर देख रहे हैं, इसको आप हैंडल भी कहते हैं, पाथ भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है कह लें, नो प्रॉब्लम। सिंपल सिंपल से लफ्ज इस्तेमाल करने हमने, या आप इसको हैंडल कह रहे हैं। हैंडल से मदद से पकड़कर हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इसका साइज, और इस साइड से भी आप सेंटर में से भी पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ से सेंटर से भी जिधर से आप पकड़ के छोटा बड़ा करना चाहे पकड़ सकते हैं इसको इजीली। और अगर हम थोड़ा सा ये वाला जो बटन है, ये जूम बटन होता है, इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करें तो ये थोड़ा सा आ जाएगा करीब हमारे पास। ये पेन टूल, फिर सिलेक्शन के बाद ये वाला, ये पेन कह रहा हूं, सिलेक्शन टूल, या इसके अंदर एक छोटा सा कॉर्नर सा राउंड वाला एक बटन बना हुआ है, इसको पकड़ के आप नीचे की तरफ खींचोगे तो ये कॉर्नर राउंड कर देगा। कॉर्नर क्या करेगा? राउंड कर देगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप राउंड कॉर्नर करना चाहते हैं, इधर से राउंड कॉर्नर आप कर सकते हैं। लेकिन एक ये आप देख रहे हैं, एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखें, अब इसको मैं कलर इसका रेड कर दूं, ठीक है जी। यहाँ पे अगर मैं इसके कॉर्नर यहाँ से रेड करता हूं तो सारे ही कॉर्नर गोल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉर्नर्स गोल करने के लिए यहां से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हैंडल देख रहे हैं, इससे ऊपर थोड़ा सा माउस लेके जाएंगे, एक राउंड वाला शेप वाला जो है ना, वो बटन आ जाएगा, राउंड वाला एरो आ जाएगा, उसको पकड़ के आप ऐसे ड्रैग करेंगे नीचे या ऊपर की तरफ तो ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो ये बिल्कुल ईजी सा है। अब यहाँ से, अब आप यहाँ आ गए हैं, अगर आप वापस जाना है तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे जीरो पे, ठीक है जी। तो ये टूल हमारा क्लियर होगा, पकड़ के मूव करना, पकड़ के छोटा बड़ा करना, और यहां से इन साइड से कॉर्नर गोल करना, और आउट साइड से पकड़ के रोटेट करना। ये हमारे तीनों चारों काम ये करता है। कंट्रोल Z करने से वापस आ सकते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी हमारी। तो ये है सिलेक्शन टूल। इस टूल की आप लोग प्रैक्टिस करें थोड़ी। जैसे ही आपको ये प्रैक्टिस कंप्लीट होती है तो फिर हम लोग नेक्स्ट टूल पे आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन टूल हमने वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम साथ ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या है? बेसिकली इसको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करें। डायरेक्ट क्या है? पहले जो है सिलेक्शन था उसको हम पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या है, इस एक ऑब्जेक्ट का एक कॉर्नर भी हम पकड़ के, इसको पॉइंट को पकड़ के एंकर को आप मूव कर सकते हैं। जस्ट सिंगल सिंगल कॉर्नर भी जो है ना, अकेला एक कॉर्नर भी पकड़ के आप लोग क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। या इसको ड्रैग करके दो कॉर्नर को भी पकड़ के आप मूव कर सकते हो, या तीन कॉर्नर, या आप सिंगल सिंगल कॉर्नर को भी आप पकड़ के जिस शेप पे भी, अगर जिस शेप पे भी आप इसको मूव इजीली कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? यहां से मैं इसको वापस कंट्रोल Z प्रेस करूंगा तो वापस कर रहा हूं। इसको कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन। यानी कि यहां से आप सिलेक्ट करें किसी एक पॉइंट को, कोई भी शेप आपने बनानी हो, आप इजीली उसको शेप को ऊपर नीचे साइड पे मूव, किसी भी शेप में आप इसको मूव करके सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल आसान टूल है, बिल्कुल ईजी टूल है, इसमें कोई मुश्किल वाला टूल नहीं है। बस आप सिंपल सा टूल सिलेक्ट करें, इसके कॉर्नर को सिलेक्ट करें ड्रैग करके, और इसको पकड़ के आप मूव कर सकते हैं जिस शेप की तरफ भी मूव कर। जरूरी नहीं है कि बस ये रेक्टेंगल, इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूं। यहां से आप कोई भी शेप लें, जैसे कि मैंने एक स्टार ले लिया, स्टार का आप डायरेक्ट सिलेक्शन से किसी एक पॉइंट को पकड़ के आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी शेप को किसी भी पॉइंट से पकड़ के उसको किसी भी एंगल में ढाल सकते हो। यहां तक बात क्लियर होगी। इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा जी, डायरेक्ट सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है ग्रुप सिलेक्शन, यहाँ इसके अंदर, यहाँ आप बटन दबा के रखें, इसके अंदर एक ग्रुप सिलेक्शन टूल है, ठीक है। उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं बताता हूँ। यहाँ से एक रेक्टेंगल लगा लें, ड्रॉ करें, और 3 से 4-5 रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है जी। और अब इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट में जाके ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद देखें, यहां से मैं जैसे ही, और कुछ सिलेक्शन जो है वो मैं बिना ग्रुप के लगा लेता हूं। यहां से ये वाला जो है इसको मैंने चेंज कर लेता हूं, इनके ग्रुप मैंने नहीं किया, ये जो ऑब्जेक्ट है इनको मैंने ग्रुप नहीं किया। अब मुझे अगर इन पे काम करना है, अब मुझे कंफर्म नहीं है कौन से वाले ग्रुप हैं कौन से नहीं है, तो आप ग्रुप सिलेक्शन को सिलेक्ट करें, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा ये वाले ग्रुप हैं, और इनको आप मूव कर सकते हो अलग से साइड पे, तो पता चल जाएगा जो ग्रुप है और जो ग्रुप नहीं है। इन पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूं, ये देखिए सिंगल ही सिलेक्शन हो रहा है, ये सिंगल सिलेक्ट हो रहा है, डबल सिलेक्शन नहीं हो रही। तो ये क्या है हमारे लिए? ये ग्रुप सिलेक्शन है। अब यहां से मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं तो ये देखिए ये सारे के सारे ग्रुप सिलेक्शन हो गए हैं, और इनको इजीली किसी एक पॉइंट को भी पकड़ के मैं इजीली साइड पे डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ ग्रुप सिलेक्शन भी इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। अब ज़हन में रखिएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, एक पॉइंट को पकड़ के हम मूव कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप सिलेक्शन है वो क्या करता है, यहां डबल क्लिक करें, वो सारे पॉइंट सिलेक्ट कर लेगा जो ऑटोमेटिकली ग्रुप है, उनको फिर हम लोग अपने एंगल पॉइंट के साथ मूव कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं भी हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां तक हमारा ग्रुप सिलेक्शन भी क्लियर हो गया है।
दोनों टूल हमारे क्लियर हो गए हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन और ग्रुप सिलेक्शन। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। इनमें कोई कंफ्यूजन है, किसी किस्म का भी सवाल है, मुझे बताएं, मैं आप इसका मुझे बल्कि वीडियो के कमेंट में बताएं तो